कैसे हो जैन? बस आपकी दुआएं हैं और ऊपर वाले का कर्म है। जैन, बहुत वायरल हो रहे हो पूरे सोशल मीडिया पर। झारखंड प्रोटेस्ट में अगर सबसे ज़्यादा कोई चेहरा बहुत ज़्यादा चर्चे में है तो वो जैन है। मैं यही समझकर और यही इंटेंशन लेकर यहाँ पे आया हूँ कि मुझे खुद अपने फ्यूचर के लिए भी मांग करनी है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आवाज़ उठानी है। बस यही मेरा पर्सपेक्टिव है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करनी चाहिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिलमेंट्स करनी चाहिए और कुछ नहीं। स्टूडेंट्स जितनी भी मांग कर रहे हैं वो सही मांग कर रहे हैं, एकदम सही है ये चीज़। और दूसरी तीसरी बात कि सिर्फ तो हम एक ही मांग कर रहे हैं ना, सिर्फ तो हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं ना कि जितनी भी एग्ज़ाम्स है वो पूरे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ कंडक्ट होनी चाहिए और जो हमारे ये प्रोटेस्ट है ये पूरी तरीके से पीसफुल है। सो दैट्स ऑल थिंग। और मैं इसे इसी नज़रिए से देखता हूँ कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अपने अधिकार, अपने हक की मांग करनी चाहिए। अभी मैं मौजूद हूँ रांची में और हमारे साथ एक वायरल सेंसेशन है, नाम जैन है, पूरी सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए। कैसे हो जैन? बस आपकी दुआएं हैं और ऊपर वाले का कर्म है। जैन, बहुत वायरल हो रहे हो पूरे सोशल मीडिया पर। झारखंड प्रोटेस्ट में अगर सबसे ज़्यादा कोई चेहरा बहुत ज़्यादा चर्चे में है तो वो जैन है। कैसे ये चर्चा में आप आए और महज 13 साल के हैं आप, ऐसी खबर मुझे मिली? सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम तो मैं सोचा था कि अपने फ्यूचर के लिए भी आवाज़ उठाऊं और जितने भी दीदीज़ और भैयाज हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाऊं। तो जब मैंने ये आवाज़ उठाना शुरू किया, भैया ने माइक्स, कैमरा, सारी टर्नओवर मेरी तरफ की, तो उसके बाद लोगों को ये बातें पसंद आई। तब मैं आप सभी के दुआओं की वजह से, आप सभी के सपोर्ट की वजह से, प्यार की वजह से वायरल हो गया। जैन, मैंने आपका सोशल मीडिया हैंडल देखा, मुझे लगा कि आप टीचिंग वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मैं यूट्यूब पे हूँ, जैन विद डैड करके है वो मेरा चैनल, सो प्लीज़ सपोर्ट दैट। और इंस्टा पे भी हूँ, वो जैन विद डैड, दोनों पे सेम है। तो मैं टीचिंग करता हूँ और मैं इंग्लिश का भी कोर्स लाने वाला हूँ इस पर बहुत जल्दी। झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पहले जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, वो भी अगर आपने देखा हो सोशल मीडिया पर, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या आप कुछ डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं इस प्रोटेस्ट को? सर बस मैं यही डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ कि वो जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट था उसमें तादाद ज़्यादा थी, ये जो प्रोटेस्ट है इसमें तादाद कम। कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? क्या लगता है क्या वजह है इस प्रोटेस्ट को लेकर? सर मैं प्रोटेस्ट को ऐसे देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जितनी भी मांग कर रहे हैं वो सही मांग कर रहे हैं, एकदम सही है ये चीज़। और दूसरी तीसरी बात कि सिर्फ तो हम एक ही मांग कर रहे हैं ना, सिर्फ तो हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं ना कि जितनी भी एग्ज़ाम्स है वो पूरे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ कंडक्ट होनी चाहिए और जो हमारे ये प्रोटेस्ट है ये पूरी तरीके से पीसफुल है। सो दैट्स ऑल थिंग। और मैं इसे इसी नज़रिए से देखता हूँ कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अपने अधिकार, अपने हक की मांग करनी चाहिए। जैन, बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर असल में आपके बोलने की बड़ी तारीफ हो रही है। कैसे सीखा है ये? क्या, क्योंकि बहुत सारे, खास करके आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, बहुत सारे मुस्लिम बच्चे हैं जो अच्छे एजुकेशन हासिल करने के बावजूद भी इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं आ पाता। कैसे कराया आपने? सर ये सारी चीज़ें मेरी खुद की हैं। मैं जब छोटा था तो छोटे ही से ये सारी चीज़ें हैं मेरे ऊपर, बाकी इसमें मेरे डैड का बहुत बड़ा हाथ है, देन है, और दैट्स ऑल। अभी जैसे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हेमंत सोरेन आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे? और प्रधानमंत्री मोदी को अगर आपने देखा हो, अभी आप जैसे बच्चों के लिए, जेनजी के लिए खास करके उन्होंने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? तो सर मैं यही देख रहा हूँ, तो मैं भी अभी सरकार से बहुत ज़्यादा अपील किया हूँ, रिपोर्टर्स जितने भी आए हैं तो मैं यही अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारी इन सारी जितने भी पेपर लीक्स, पेपर कैंसिलेशन है, तो उसके लिए आप प्लीज़ इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें एंड दैट्स ऑल सर। और बस यही था मेरा फाइनल आंसर। और जितने भी सरकार है सब अपनी जगह पर अच्छे हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं। एक मैं सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि अगर आप बात करें इस प्रोटेस्ट को गौर से देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले कई दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं, यहाँ पर मौजूद है। सरकार जब इन लोगों को इग्नोर करती है, कैसा महसूस करते हो और क्या लगता है कि किस तरीके के एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली की ज़रूरत है? बस यही तब्दीली की ज़रूरत है कि हमारे जितनी भी स्टूडेंट्स की मांग है उसे पूरी तरीके से एक्वायर करनी चाहिए, फुलफिलमेंट करनी चाहिए, ताकि हम वो सारी चीज़ें एक्वायर करें, इस देश को और आगे बढ़ा सके। और जनरली इस देश को आगे बढ़ाने का सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो यूथ का है। और यूथ कैसे इस देश को आगे बढ़ाएंगे? नॉलेज से बनाएंगे, एजुकेशन से बनाएंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो इट विल बी वेरी इम्पॉसिबल। आप 6th क्लास में हैं, कैसे अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके अंग्रेज़ी के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ, सब आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि थोड़ा अगर टिप्स देना हो बच्चों को, छात्रों को। सर अभी तो मैं यहाँ पे नहीं, लेकिन मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप प्लीज़ उसको जाकर देखें, उसमें बहुत सारी टिप्स मैंने शेयर की। अच्छा, एक और सवाल ये है कि आप चूँकि 6th क्लास में हैं और आप यहाँ आकर के इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं जो JPSC का मामला है, आप 6th में रह करके JPSC के मुद्दे को समझ रहे हैं, कैसे समझते हैं इस चीज़? तो सर बस मैंने जैसे आपको बताया, मैं यही समझकर और यही इंटेंशन लेकर यहाँ पे आया हूँ कि मुझे खुद अपने फ्यूचर के लिए भी मांग करनी है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आवाज़ उठानी है। बस यही मेरा पर्सपेक्टिव है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करनी चाहिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिलमेंट्स करनी चाहिए और कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या करना चाह रहे हैं भविष्य में, फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं? सर मैं भविष्य में सोचा हूँ कि टीचिंग लाइन में जाऊँ, एक अच्छा इंसान बनूँ जो सबकी मदद करे।
अभी तक आपका जो इंटरव्यू हुआ है, तमाम लोगों ने इंटरव्यू किया, किन से बात करके बहुत मज़ा आया आपको? सर जितने भी लोग आए सभी से बात करके मुझे बहुत मज़ा आया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके चलिए बहुत सर।